नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है मेरे दोस्तों। जल्दी से जुड़ जाइए आप सभी के सभी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे आपके अपने YouTube चैनल पर। सभी के सभी जुड़ जाइए। अरविंद जी गुड मॉर्निंग, गोलू यादव जी गुड मॉर्निंग, अरविंद कुसिंगा जी, सुशील नायक जी सभी को। अरविंद जी आगे बिल्कुल टाइम हो गया, पहला दिन था तो थोड़ा सा 2 4 5 मिनट लेट हो गए। अभी जुड़ जाइए सभी के सभी, फिर शुरू करते हैं अपना आज की क्लास फटाफट से। एक बार लाइक शेयर कर दीजिए सभी के सभी दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आपको रेगुलर मिलेगा, यहाँ पे आपको 8 बजे है जो करंट अफेयर्स की क्लास है वो रेगुलर मिलेगी। फटाफट से आ जाइए, देखिए एक बार सभी के सभी आ जाइए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं अपन क्लास। चलिए सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले आज का पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन है अपना, हाल ही में माइकल सोमारे का निधन हो गया, वे किस देश के पहले प्रधानमंत्री थे? रिसेंटली माइकल सोमारे पास्ड अवे, ही वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? घाना के थे, ब्राजील के थे, फ्रांस के थे, या पापुआ न्यू गिनी के थे? कौन सा देश है जिसके ये पहले प्रधानमंत्री थे मेरे दोस्तों? तो फटाफट से आ जाइए भाई। मुकेश कुमार जाखड़ जी गुड मॉर्निंग, अरविंद जी फॉरेस्ट गार्ड का बिल्कुल ऑल दी बेस्ट अरविंद जी आपको एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, जो हाल ही में माइकल सोमारे का निधन हुआ, वे किस देश के पहले प्रधानमंत्री थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों, वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, पापुआ न्यू गिनी जो देश है मेरे दोस्तों, उसके क्या थे? ये पहले प्रधानमंत्री थे। कौन? माइकल सोमारे। इनका हाल ही में निधन हो गया, कितने में? 84 वर्ष की आयु में। 84 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। पापुआ न्यू गिनी है, इसके ये क्या कहलाते थे दोस्तों? राष्ट्रपिता कहलाते थे। क्या कहलाते थे? राष्ट्रपिता कहलाते थे मेरे दोस्तों। पापुआ न्यू गिनी के राष्ट्रपिता कहलाते थे कौन? माइकल सोमारे। ये पहले प्रधानमंत्री थे और साथ में 4 बार पीएम बने थे। 4 बार क्या बने थे? पीएम बने थे मेरे दोस्तों। ये 4 बार प्रधानमंत्री रहे किसके? ये पापुआ न्यू गिनी के 4 बार प्रधानमंत्री रहे मेरे दोस्तों। बहुत बढ़िया। अंश चौधरी जी मॉर्निंग, वर्तिका दुबे जी गुड मॉर्निंग। भाई सभी के सभी शेयर कर दो एक बार, और पूरी की पूरी क्लास देखना आपको। पापुआ न्यू गिनी है मेरे दोस्तों, तो इसकी बात करें तो मोरेस्बी, इसकी जो राजधानी है वो क्या है? पोर्ट मोरेस्बी है। पोर्ट मोरेस्बी है वो क्या है? इसकी राजधानी है मेरे दोस्तों। और जेम्स रेस्पी कौन है? जेम्स मरेप। जेम्स मरेप है वो वर्तमान इसके प्रधानमंत्री हैं। किसके? पापुआ न्यू गिनी के। पापुआ न्यू गिनी की बात की जाए दोस्तों, इसको 1975 में आजादी मिली। कब है? 1975 में। किस देश से आजाद हुआ था ये? ऑस्ट्रेलिया देश से। किस देश से? 1975 में ऑस्ट्रेलिया जो देश है उससे आजाद हुआ था। कौन सा? पापुआ न्यू गिनी। तो अपना क्वेश्चन नंबर 1 मेरे दोस्तों, माइकल सोमारे का निधन हुआ और ये पहले प्रधानमंत्री थे किस देश के? पापुआ न्यू गिनी के। 4 बार पीएम रहे और पापुआ न्यू गिनी के राष्ट्रपिता कहलाते हैं। जिस प्रकार राष्ट्रपिता भारत का किसको कहा जाता है? महात्मा गांधी को। उसी प्रकार राष्ट्रपिता कहलाते हैं ये पापुआ न्यू गिनी के। ठीक है। पापुआ न्यू गिनी की पोर्ट मोरेस्बी है वो क्या है? राजधानी है। और जेम्स मरेप है वो क्या है? वर्तमान है प्रधानमंत्री है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं मेरे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है, नेंद्रन किस फल की किस्म है? नेंद्रन इज ए वेराइटी ऑफ विच फ्रूट? केला, अमरूद, अंगूर या फिर सेब? इनमें से कौन सी फल की किस्म है नेंद्रेन? दीजिए आंसर, देखें फटाफट से। फटाफट से दीजिए आंसर, देखें। नेंद्रेन किस फल की किस्म है? तो जो नेंद्रेन है मेरे दोस्तों, ये केला जो बनाना है उसकी किस्म है। किसकी? केला है उसकी क्या है? एक किस्म है, एक प्रजाति है। कौन सी? नेंद्रेन। अब बात करें कि भाई केला की प्रजाति अपन क्यों पढ़ रहे हैं, इसका रीजन क्या है? तो दोस्तों, जो नेंद्रेन है, जो ये केला है, ये कहां पर पैदावार होती है? इसकी केरल में होती है ज्यादातर। कहां पर होती है? केरल में उत्पादन होता है।
और ये वर्तमान में इसलिए पढ़ रहे हैं कि जो नेंद्रेन है पहले कहां पर, जो खाड़ी देश है, जो अरब कंट्रीज हैं, उसके अंतर्गत इसका क्या किया जाता था, निर्यात किया जाता था। लेकिन हाल ही में लॉकडाउन की वजह से जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वहां पर भी इसकी क्या है, डिमांड बढ़ी है, तो वहां पर इसका निर्यात की जाएगी। इसका जो पहला जत्था है वो पहली बार यूरोपीय देशों में भेजा गया है मेरे दोस्तों। किसका, नेंद्रेन फल जो है, नेंद्रेन जो किस्म है केले की, उसका है, वो पहली बार निर्यात किया गया है यूरोपीय देशों में, इस वजह से ये चर्चा में है। तो नेंद्रेन है वो किसकी है, केले की है, और ये निर्यात किया जाएगा। निर्यात किया जाएगा कहां पर किया जाएगा मेरे दोस्तों, यूरोपीय देशों के लिए। जो यूरोपीय देश हैं वो यूरोपीय देशों में है, यूरोपीय देशों के अंतर्गत इसका निर्यात होगा, किसका, नेंद्रेन का। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर है 1। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की, और क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी स्क्रीन पर। दीजिए आंसर, देखें कौन देता है सबसे पहले आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, सरस आजीविका मेला 2021 का आयोजन कहां किया जा रहा है। वेयर इज द सरस आजीविका मेला 2021 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, पटना, नोएडा, बहराइच या फिर लखनऊ, कहां पर किया जा रहा है मेरे दोस्तों। दीपा जी गुड मॉर्निंग। दीजिए आंसर, देखिए फटाफट से लाइक शेयर कर दीजिए भाई, सभी के सभी लाइक शेयर नहीं कर रहे भाई। सरस आजीविका मेला 2021 का आयोजन कहां किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर 3 आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2 आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार भाई, बहुत प्यारे भाई, मेरे ज्ञान के पुजारियों, बहुत बढ़िया। सरस आजीविका मेला 2021, तो ये मेरे दोस्तों कहां पर होगा, नोएडा में। कहां पर किया जा रहा है, नोएडा में किया जा रहा है। कौन सा, सरस आजीविका मेला। और सरस आजीविका मेला है मेरे दोस्तों, इसकी शुरुआत कब से हुई है, इसकी शुरुआत हुई है 26 फरवरी से। कब स्टार्ट हुआ ये, 26 फरवरी को स्टार्ट हुआ है। कब तक चलेगा ये, 14 मार्च, 14 मार्च तक चलेगा। कब तक चलेगा, 14 मार्च तक चलेगा। 26 फरवरी से 14 मार्च तक, कहां पर, नोएडा उत्तर प्रदेश में। और इसका उद्घाटन, उद्घाटन है, जो उद्घाटन किया गया है मेरे दोस्तों, उद्घाटन किया गया है इसका किसके द्वारा, नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा, नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। और नरेंद्र सिंह तोमर मेरे दोस्तों क्या है, नरेंद्र सिंह तोमर है पंचायती राज मंत्री भी है, ग्रामीण विकास मंत्रालय में मंत्री हैं, और साथ में क्या है, कृषि मंत्री भी हैं। कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर, इनके द्वारा उद्घाटन किया गया है मेरे दोस्तों, कहां पर है, नोएडा में। अब बात की जाएगी सरस आजीविका मेला है क्या, तो सरस आजीविका मेला है मेरे दोस्तों, इसमें 27 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग जो 300 के लगभग जो स्वयं सहायता समूह है, कितने, 300 के लगभग जो स्वयं सहायता समूह है, उनकी जो लेडीज हैं, स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं, वो क्या इसमें शामिल होंगी। इसके अतिरिक्त लगभग 1000 के लगभग जो हस्तशिल्प या हथकरघा यानी कि हाथ का जो उद्योग करने वाले जो हस्तशिल्पी हैं, वो क्या इसमें भाग लेंगे, 1000 के लगभग। यानी कि जो कुटीर उद्योग है, लोकल फॉर वो वोकल फॉर लोकल का जो नारा है, यानी कि मेड इन इंडिया का जो नारा है, उसके तहत है जो सरस आजीविका मेला है, उसको इसमें बढ़ावा दिया जाएगा मेरे दोस्तों। तो ये कहां पर किया गया है, नोएडा में। कब किया गया, 26 फरवरी को, ये डेट याद रखना। कब तक चलेगा, 14 मार्च तक चलेगा। उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि ग्रामीण विकास मंत्रालय। और इसका आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है, आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है, तो यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा क्या किया जा रहा है मेरे दोस्तों, इसका आयोजन किया जा रहा है मेरे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है मेरे दोस्तों। किस राज्य ने नमो कार्गो सर्विस, ये नमो नहीं है भाई, इसको क्या कर लेना आप, नमा कर लेना है ना। तो किस राज्य ने नमा कार्गो सर्विस शुरू की है, विच स्टेट हैज लॉन्च नमा कार्गो सर्विस, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, बिहार या फिर असम। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर दीजिए। सालू जी गुड मॉर्निंग, भावना जी गुड मॉर्निंग भाई, दीजिए आंसर भाई, देखिए फटाफट से सभी के सभी दीजिए।
और अपने पुराने मित्रों को बोलिए कि जुड़ जाइए। सभी के सभी रेगुलर क्लास होगी अब आपकी, तो सभी जो अपने पुराने दोस्त थे उनको बोलिए कि भाई हाँ आपसे आइए रेगुलर 8 बजे। और अगर टाइम की प्रॉब्लम है तो वो बता दीजिए कि भाई हाँ सर इस टाइम पे नहीं, भाई इस टाइम पे करिए, तो उस टाइम के अकॉर्डिंग कर लेंगे। तो अपने साथ वालों में जो पुराने अपने मित्र थे जो जुड़े हुए थे उनके सबके पास एक बार शेयर कर दीजिए। और ये चैनल है, ये अपना खुद का चैनल है, तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में है क्या है अपने दोस्तों में भी शेयर करें मेरे दोस्तों। चलिए दीजिए भाई फटाफट से आंसर। भावना जी का सी ऑप्शन आ रहा है, और लोग दीजिए भाई देखें। तो किस राज्य ने नमक कार्गो सर्विस है जो शुरू की है मेरे दोस्तों? तो ये जो योजना है वो किसके द्वारा शुरू की गई है? कर्नाटक राज्य के द्वारा। किसके द्वारा? कर्नाटक राज्य है उसके द्वारा शुरू की गई है नमक कार्गो सर्विस है। ये क्या है? पार्सल योजना है, पार्सल सर्विस है, पार्सल और कार्गो सर्विस है। और ये है किसके द्वारा की गई है? बीएस येदियुरप्पा। बीएस येदियुरप्पा है मेरे दोस्तों, उनके द्वारा इसका क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है मेरे दोस्तों। और इससे लगभग कितना राजस्व प्राप्त होगा? तो इससे लगभग 80 करोड़ रुपए का है जो राजस्व है वो कर्नाटक सरकार को प्राप्त होगा। अब पार्सल सर्विस है क्या? कि जो पार्सल होते हैं, आप सभी को पता है कि सामान की जो डिलीवरी होती है, पार्सल या कार्गो, यानी कि जो सामान एक जगह से दूसरी जगह, तो ये जो नमा कार्गो जो सर्विस है मेरे दोस्तों, ये जो नाम है ना नमा कार्गो, नमा कार्गो एक लॉटरी सिस्टम के द्वारा निकाला गया है। यानी कि लोगों से सुझाव मांगे गए थे कि भाई जो कार्गो सर्विस शुरू कर रहे हैं उसका नाम क्या रखा जाए। लॉटरी सिस्टम के द्वारा फिर इसका क्या नाम निकला? नमा कार्गो है वो इसका नाम निकला मेरे दोस्तों। इसके अतिरिक्त बात की जाए तो इससे जितने भी बस स्टैंड वगैरह हैं या रेलवे स्टेशन वगैरह हैं, जो प्रमुख बस स्टैंड हैं, उनको एक दूसरे से कनेक्टिविटी की जाएगी और पार्सल और कार्गो सर्विस है वो दी जाएगी। इसका उद्घाटन कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के द्वारा किया गया। और राजस्व कितना? लगभग 80 करोड़ रुपए का राजस्व है वो कर्नाटक सरकार को प्राप्त होगा। कर्नाटक की बात करें मेरे दोस्तों तो बेंगलोर है वो क्या है मेरे दोस्तों? यहां की राजधानी है। बीएस येदियुरप्पा यहां के सीएम है। और वज्जूभाई वाला है वो क्या है मेरे दोस्तों? वहां के राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कर्नाटक है राज्य। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी स्क्रीन पर, देखते हैं कितने लोग इसका राइट आंसर देते हैं। लंटन फेस्टिवल किस देश का पारंपरिक उत्सव है? लंटन फेस्टिवल इज ए ट्रेडिशनल फेस्टिवल ऑफ विच कंट्री? जापान, वियतनाम, चीन या फिर जर्मनी? तो लालटेन फेस्टिवल का मतलब है लालटेन उत्सव बोल सकते हो। तो लालटेन उत्सव है वो इनमें से किस देश का एक पारंपरिक उत्सव है? यानी कि ट्रेडिशनल जो फेस्टिवल है वो है कौन से देश का है? दीजिए आंसर। गुरदीप जी, राम राम जी। लाइक शेयर करो भाई सबके सब। देखो भाई लाइक कम कर रखा है भाई, लाइक शेयर करो देखे फटाफट से। नए हैं थोड़ा सा सहयोग करो, नहीं तो क्या बहुत पुराने हैं। इस चैनल पे आपको जनरल साइंस के किसी भी टॉपिक से संबंधित आपको बहुत ही शानदार मैटर मिलेगा। लेकिन हाँ पुराना है तो इस वजह से थोड़ा सा मतलब डिजिटलाइजेशन नहीं था उस समय, तो सिंपल बोर्ड पे बनाए हुए हैं क्वेश्चन जनरल साइंस के। लेकिन जयपुर के सबसे टॉप मोस्ट फैकल्टी साइंस की डॉक्टर के आर जाखड़ सर उनके हैं। तो आप जनरल साइंस किसी भी एग्जाम की तैयारी जीरो से लेके अनंत तक का पूरा भंडार पड़ा हुआ है, तो आप उनको भी जरूर देखें। प्लेलिस्ट बना रखी है सबकी अलग अलग से। चलिए शुरू, बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर। सी ऑप्शन आ रहा है भाई। दीपा जी, भावना जी, सालू जी भाई, दो तीन लोग ही भाई हैं इसमें इन्वॉल्व, बाकी कोई इन्वॉल्व नहीं है भाई। ज्यादा से ज्यादा लोग दीजिए भाई आंसर, क्या कर रहे हो भाई। चलिए मेरे दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा, जो चीन है। चीन है उसके द्वारा किया गया है। कौन सा? लंटन फेस्टिवल है, लालटेन उत्सव है, वो चीन का पारंपरिक उत्सव है। ये कब मनाया जाता है मेरे दोस्तों? तो ये अब की बार मनाया गया है 26 फरवरी को। 26 फरवरी को मनाया गया है 2021 में। हर साल ये कब मनाया जाता है? तो जो पहला महीना आता है, यानी कि जो नया साल होता है, चीन का जो चीनी जो कैलेंडर है या चीन का जो पारंपरिक जो वर्ष अनुसार है, तो जो मून वर्ष बोला जाता है जिसको, लूनर मंथ, यानी कि चंद्रमा का जो महीना है लूनर मंथ है, उसके 15वें दिन, उसके 15वें दिन लूनर मंथ, लूनर मंथ है 15वें दिन मनाया जाता है।
कब मनाया जाता है? लूनर मंथ के 15वें दिन मनाया जाता है। और इसको यह माना जाता है कि जो नया साल है, नया साल का जो अंतिम यानी कि जो उत्सव है, नया साल का अंतिम उत्सव है वो 26 फरवरी यानी कि जो लालटेन फेस्टिवल है, यानी कि यहां पर जो नया साल का उत्सव वो खत्म हो जाता है, यानी कि 10 से 15 दिन जो चलता है उनका नया साल का जो उत्सव है वो लास्ट दिन होता है इस दिन 26 फरवरी 2021 को। और 2021 को इन्होंने 2021 को बैल का वर्ष बताया है। इन्होंने कौन सा वर्ष बताया है? बैल का वर्ष नाम है दिया है इन्होंने, थीम दी है बैल का वर्ष। ये चीनी कैलेंडर के अनुसार है, जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है यानी कि जो अंग्रेजी कैलेंडर है उसके अनुसार है, नहीं है चीनी अनुसार। तो चीन के अंदर मनाया जाता है 26 फरवरी को मनाया गया 2021 में। हर साल ये 26 फरवरी को नहीं मनाया जाता, हर साल ये 15वें दिन मनाया जाता है लूनर मंथ के, जो कि अलग अलग आता है। जिस प्रकार से हिंदी महीने होते हैं उसी प्रकार से ये चीन का अपना है। चीन की बात की जाए तो राजधानी कहां पर है? बीजिंग में राजधानी, बीजिंग राजधानी है। और इसके अलावा सी जिनपिंग है वो क्या है? यहाँ के राष्ट्रपति हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर है सी। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का। और क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी स्क्रीन पर। निर्वाचन आयोग ने कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा चुनावों की घोषणा की है? हाउ मेनी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज हैव बीन डिक्लेयर्ड बाय द इलेक्शन कमीशन? 7, 6, 5 या 4? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये तो इजी क्वेश्चन है, इसके अंदर डीपली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब भी चुनाव होते हैं, नजदीकी चुनाव होते हैं, तो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे दोस्तों, वो कई बार क्या विधानसभा की जो सीटों की संख्या है वो पूछ ली जाती है। तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। दीजिए आंसर भाई, दीजिए आंसर फटाफट से क्वेश्चन नंबर 6 का मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। फटाफट से दीजिए मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, लाइक शेयर कर दीजिए। सबके सब मेरे दोस्त हैं वो क्या स्टेटस लगाएंगे, फेसबुक पे शेयर करेंगे, इंस्टाग्राम पे शेयर करेंगे, आपके भरोसे हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। अभी करंट अफेयर्स की स्टार्ट हो रही है और आपको आने वाले समय में, आने वाले समय मतलब 2 से 4 दिन में आपको मैथमेटिक्स की क्लास भी मिलेगी। क्या मिलेगी? मैथमेटिक्स की क्लास भी आपको उपलब्ध होगी। तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें। साइंस के वीडियो ऑलरेडी पड़े हैं, तो रिट और पटवार वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दीजिए आंसर भाई क्वेश्चन नंबर 6 का। सी ऑप्शन आ रहा है, तुक्का 5 आ रहा है। चलिए देख लेते हैं तुक्का सही होता है क्या होता है। निर्वाचन आयोग ने कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभा चुनावों की घोषणा की है? चलिए मेरे दोस्तों, इसके अंदर जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी सही होगा। जो 5 राज्य हैं उसके अंतर्गत इलेक्शन कमीशन है, उन्होंने हाल ही में विधानसभा चुनाव की घोषणा की है मेरे दोस्तों। अब बात की जाए, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं इलेक्शन कमीशन की, चुनाव आयोग की। तो चुनाव आयोग की बात करें मेरे दोस्तों तो आर्टिकल 324 के तहत इसका गठन होता है। किसके तहत? आर्टिकल 324 के तहत। कितने सदस्य होते हैं इसमें? 1+2 3 सदस्य होते हैं। 3 सदस्यीय आयोग होता है जिसमें कौन कौन है? सुनील अरोड़ा। और सुनील अरोड़ा का जो कार्यकाल है मेरे दोस्तों वो 13 अप्रैल को खत्म हो रहा है। तो ये इनका लास्ट चुनाव होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा। इसके बाद में 1 नंबर पर है राजीव कुमार, ये चुनाव आयुक्त है। और नंबर 2 पर है सुशील चंद्र। कौन है? सुशील चंद्र। तो ये 2 चुनाव आयुक्त हैं। इस प्रकार 3 सदस्यीय आयोग होता है। आर्टिकल 324 के तहत इसका गठन किया जाता है। इसका गठन कब किया गया था? 25 जनवरी। कब किया गया था? 25 जनवरी 1950 को। कब है? 25 जनवरी 1950 को। और 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है। सुनील अरोड़ा है वो वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त या मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, जिनका 13 अप्रैल को यानी कि रिटायरमेंट होगी। तो 13 अप्रैल के बाद में आपको एक और जीके का क्वेश्चन याद करना पड़ेगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बनेगा भारत का। ठीक है, 25 जनवरी 1950 को। अब बात कर लेते कि 5 राज्य हैं, तो 5 राज्य कौन कौन से हैं मेरे दोस्तों? 5 राज्य में बात करें तो कौन कौन से हैं? एक तो है आपका पश्चिम बंगाल, जहां पर बहुत तगड़ा काम चल रहा है। ठीक है। दूसरे नंबर पे है मेरे दोस्तों, पश्चिम बंगाल हो गया। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु। कौन सा हो गया? तमिलनाडु हो गया। तीसरे नंबर पर बात करें तो असम है मेरे दोस्तों। कौन सा है? असम है। चौथे नंबर पर बात करें मेरे दोस्तों तो केरल है। तो ये 4 तो राज्य है। और 5वां है वो कौन सा है? केंद्र शासित प्रदेश है पुडुचेरी। कौन सा है? पुडुचेरी है। अब बात की जाए मेरे दोस्तों, यहां तक तो आप सभी को पता होता है।
लेकिन डीपली जब क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे दोस्तों, तो डीपली क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, इसमें विधानसभा जो सीटें हैं उनकी संख्या पूछ ली जाती है। तो विधानसभा सीटों की संख्या, वैसे चुनाव होंगे, कब होंगे ये चुनाव? तो चुनाव है केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा के चुनाव है, ये 27 मार्च से शुरू हो रहे हैं। कब से? 27 मार्च से शुरू हो रहे हैं। ये कब तक चलेंगे? 29 अप्रैल तक। कब तक चलेंगे? 29 अप्रैल तक चलेंगे। और इनका जो रिजल्ट है वो कब आएगा? 2 मई को आएगा। सभी का एक साथ आएगा, 2 मई को आएगा। पश्चिम बंगाल है, इसमें 8 चरणों में, कितने में? 8 चरणों में हो रहा है मेरे दोस्तों। और असम की बात की जाए, असम में 3 चरणों में, असम में 3 चरणों में, पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में, बाकी तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी है, इनमें मात्र 1 चरण में ही मतदान हो रहा है। पश्चिम बंगाल की बात की जाए मेरे दोस्तों, तो 294 सीटें हैं। कितनी हैं? 294 विधानसभा सीटें हैं। तमिलनाडु की बात की जाए मेरे दोस्तों, तो तमिलनाडु की बात की जाए, इसमें 234 है। कितनी है? 234 सीटें हैं। असम की बात की जाए मेरे दोस्तों, असम में 126 सीटें हैं। कितनी हैं? 126 सीटें हैं। केरल की बात की जाए मेरे दोस्तों, तो केरल में कितनी है? 141। 141 जो सीटें हैं वो कहां है? केरल में है। और जो 33 सीटें हैं, 33 विधानसभा सीटें हैं, वो कहां पर है? पट्टुचेरी में है। इस प्रकार टोटल ये विधानसभा सीटें हैं इनकी। तो इनका भी थोड़ा सा ध्यान रखना मेरे दोस्तों। तो हाल ही में चुनाव आयोग ने कब 5 राज्यों में किए हैं, 27 मार्च से 29 अप्रैल तक चुनाव होंगे। इनके नतीजे 2 मई को आएंगे। 5 राज्य कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पांडिचेरी या पुडुचेरी बोलते हैं इसको। हाल ही में पुडुचेरी था, क्योंकि यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो भी गिर गई और पुडुचेरी में फिर से राष्ट्रपति शासन लगा है। तो चुनाव आयोग की बात करें, आर्टिकल 324 के तहत इसका गठन होता है। 3 सदस्यीय आयोग है, एक अध्यक्ष, 2 सदस्य। अध्यक्ष सुनील अरोड़ा, सदस्य है राजीव कुमार और सुशील चंद्र। 25 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार से पूरी डिटेलिंग। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी स्क्रीन पर। वर्ष 2020 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार देश कौन सा रहा? विच कंट्री हैज बीन इंडिया टॉप ट्रेडिंग पार्टनर इन द ईयर 2020? यूएसए, चीन, यूएई या फिर रूस? यानी कि अमेरिका, चीन, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और रूस। कौन सा जो देश है वो रहा मेरे दोस्तों? दीजिए आंसर मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। देखें, लाइक शेयर करते रहो ज्यादा से ज्यादा भाई। 17 लाइक आए हैं और 7 लोग ही देख रहे हैं भाई। पहले 20-25 लोग देखते थे, अभी 7 लोग देख रहे हैं भाई। सबको बुलाओ, जितने भी अपने पुराने मित्रगण थे उनको सबको शेयर करो। ये जिम्मेदारी आप सभी की है। जितने लोगों को पता है वो सब एक दूसरे को जोड़ेंगे भाई। दीजिए आंसर भाई क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 का दीजिए भाई फटाफट से आंसर। देखिए मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, वर्ष 2020 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार देश कौन सा रहा? चलिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा रहेगा? दूसरा, चीन, है ना। तो वो कहते हैं ना कि हाथी के दांत खाने के और होते हैं, दिखाने के और होते हैं। तो जो दिखाया गया था कि भाई बैन कर दो, चाइना अपनी सेना पे आक्रमण कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन इन चीजों से जो विदेशी व्यापार है या विदेशी नीति है, इन चीजों से यानी कि भावनाओं से, इमोशन से इनसे काम है नहीं होता। क्योंकि अपन इंडिपेंडेंट नहीं है, अपने को दूसरे देशों पर डिपेंड होना पड़ता है। चाइना है वो सस्ता माल देता है, जिस वजह से अपने को ये चीजें लेनी पड़ती है चाइना से। तो नंबर 1 पर कौन रहा है? चीन रहा है। अमेरिका है वो दूसरे नंबर पर रहा है 2020 में। और जो यूएई है वो तीसरे स्थान पर रहा है। इससे पहले अमेरिका पहले स्थान पर रहा करता था। अब बात करेंगे शीर्ष व्यापारिक भागीदार का मतलब क्या है। तो व्यापारिक भागीदार का मतलब है कि आयात निर्यात, यानी कि दोनों कुल मिला के किस देश के साथ सर्वाधिक किया गया। तो ये किस देश के साथ है? चीन के साथ में सर्वाधिक किया गया। दूसरे नंबर पर कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। और तीसरे नंबर पर है यूनाइटेड अरब अमीरात, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात है वो तीसरे नंबर पर है मेरे दोस्तों। तो वर्ष 2020 में और लगभग $7 बिलियन का, कितना? $7 बिलियन का जो व्यापार है वो हुआ है किसके मध्य? चीन और भारत के मध्य। हालांकि 2019 के मुकाबले थोड़ा कम हुआ है, लेकिन आप सभी को पता है कि लॉकडाउन की वजह से या कोरोना की वजह से व्यापार घटा है, इस वजह से ये घटा है। लेकिन फिर भी सर्वाधिक किसके साथ हुआ है? चीन के साथ में हुआ है। तो अभी बहुत वक्त लगेगा अपने आप को इंडिपेंडेंट करने में। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 2। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 है आपकी स्क्रीन पर।
राष्ट्रीय खिलौना मेला 2021 का उद्घाटन किसने किया है? हु हैज इनॉग्रेटेड नेशनल टॉय फेयर 2021? नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद, अमित शाह या फिर स्मृति ईरानी? दीजिए आंसर भाई। राष्ट्रीय खिलौना मेला 2021 का उद्घाटन है किसने किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जो राष्ट्रीय खिलौना मेला है ये पहला है भारत का। राष्ट्रीय खिलौना मेला भारत का पहला है, यानी कि जो राष्ट्रीय खिलौना मेला है वो भारत का पहला, इस वजह से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा ये किया गया? सालो निर्वाल जी का ये ऑप्शन। क्या बात है भाई, बहुत ही बढ़िया, बहुत गजब। दीजिए आंसर। राष्ट्रीय खिलौना मेला 2021 का उद्घाटन किसने किया? लाइक शेयर करते रहना सभी के सभी अपने दोस्तों को, जिम्मेदारी आपकी है। और फिर से बोल रहा हूं, रेगुलर क्लास चलेगी 8 बजे से, और इसके अलावा साइंस के वीडियोस पड़े हैं, टाइम टाइम पर जाकर से रहे, आपको मोटिवेट करते रहेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि वो जयपुर में नहीं है, लेकिन फिर भी वो जितना उनसे हो सके करते रहेंगे। प्लेलिस्ट बना रखी है, साइंस की और मैथ है वो 2-3 दिन में जल्दी ही शुरू कर दी जाएगी मेरे दोस्तों। चलिए दीजिए आंसर भाई। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय खिलौना मेला 2021 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया है भाई साहब किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके द्वारा ये राष्ट्रीय खिलौना मेला है 2021 का उद्घाटन किया गया है। कहां पर किया गया है मेरे दोस्तों? दिल्ली में किया गया है। और ये ऑनलाइन चलेगा। कैसे चलेगा? ऑनलाइन चलेगा मेरे दोस्तों, ऑनलाइन ही उद्घाटन किया गया है। ऑनलाइन चलने वाला है। कब से कब तक चलेगा? तो ये 27 फरवरी से 4 मार्च तक चलेगा मेरे दोस्तों। कब तक चलेगा? 27 फरवरी से 4 मार्च तक चलेगा। सॉरी, 2 मार्च तक चलेगा। 4 दिन का चलेगा, 2 मार्च तक। ठीक है, 27 फरवरी को किया गया किसके द्वारा? श्रीमान नरेंद्र मोदी, जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनके द्वारा राष्ट्रीय खिलौना मेला है वो किया गया। अब राष्ट्रीय खिलौना मेला है वो क्यों किया गया? तो इसमें भी वही बात है, जिस प्रकार से सरस आजीविका मेला था, उसी प्रकार क्या है? वोकल फॉर लोकल, यानी कि लोकल के लिए आवाज को उठाना, यानी कि मेड इन इंडिया को प्रभावशाली बनाना। आप देखते होंगे जो मार्केट में खिलौने आते हैं, तो इनके अंतर्गत क्या आता है? एक तो सबसे ज्यादा तो क्या होता है? प्लास्टिक का यूज होता है, जिसमें से ज्यादातर प्लास्टिक वो होती है जो रिसाइकल नहीं होती, जो पर्यावरण को प्रदूषित करती है। तो इसके अंतर्गत यानी कि भारतीय जो हस्त उद्योग है उसको बढ़ावा देने, यानी कि जिसमें लकड़ी का उपयोग किया जा सके, या प्लास्टिक जो यूज हो तो वो रिसाइकल होने वाली प्लास्टिक है उसका ज्यादा से ज्यादा यूज किया जा सके, और जो भारत के जो खिलौने वो भारत में बन सके, भारत में आत्मनिर्भरता। और मोदी जी ने कहा कि जो खिलौने हैं, और आप सभी भी जानते हैं जो खिलौने हैं वो जो बच्चा होता है उसके मनोविज्ञान पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालते हैं। इस वजह से अच्छे खिलौने होने चाहिए, और उनसे क्या बच्चा कुछ सीख भी सके और साथ में वो अपनी मस्ती भी कर सके। तो इस उद्देश्य से राष्ट्रीय खिलौना मेला 2021 का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया, वीसीएन की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली में। ऑनलाइन ये मेला है, जिसके अंतर्गत अलग अलग प्रकार के जो अलग अलग कंपनियां हैं वो अपने खिलौने हैं वो प्रदर्शित करेंगे, या हस्त उद्योगी है वो अपने खिलौने हैं प्रदर्शित करेंगे 27 फरवरी से 2 मार्च तक। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 है आपकी स्क्रीन पर। विष्णु नारायण नंबूतिरी एक सुप्रसिद्ध थे। विष्णु नारायण नंबूतिरी इज वेल नोन। पत्रकार थे, चित्रकार थे, साहित्यकार थे या फिर निर्देशक थे? हाल ही में जो विष्णु नारायण नंबूतिरी हैं वो उनका निधन हो गया, तो वो क्या थे? पत्रकार थे, चित्रकार थे, साहित्यकार थे या फिर निर्देशक थे? दीजिए आंसर भाई, देखिए फटाफट से। आंसर नहीं आ रहे, क्या बात है भाई? 5-7 दिन क्लास क्या छोड़ी आप लोग, तो आंसर ही भूल गए, मतलब पढ़ना ही छोड़ दिया आपने करंट अफेयर्स। दीजिए आंसर, देखें मेरे प्यारे प्यारे बाल को। जल्दी से फटाफट से दीजिए आंसर, देखें किसी का नहीं आ रहा आंसर, क्या बात है भाई? वापस से आपको लाइन पे लाना पड़ेगा भाई, भूल गए आप तो सब कुछ, ऐसे थोड़ी होता है। ऑप्शन नंबर 3 आया है। चलिए मेरे दोस्तों बात करते हैं, विष्णु नारायण क्या थे? ये साहित्यकार थे। क्या थे? साहित्यकार थे। कहां के? किसके? मलयालम भाषा के। साहित्यकार थे किसके? मलयालम भाषा के। कौन सी भाषा के? मलयालम भाषा के। विष्णु नारायण नंबूतिरी मेरे दोस्तों किस राज्य के? केरल राज्य के रहने वाले थे, और इनका 2 जून 1939 में जन्म हुआ, और हाल ही में 25 फरवरी
25 फरवरी 2021 को इनकी क्या होगी मेरे दोस्तों, मृत्यु हो गई। केरल के निवासी थे, मलयालम भाषा के क्या थे, साहित्यकार थे। साथ ही में इनको मेरे दोस्तों, इनको 2014 में क्या मिला था, पद्मश्री। क्या मिला था, पद्मश्री पुरस्कार मिला था मेरे दोस्तों। क्या मिला था, पद्मश्री पुरस्कार मिला था। इसके अलावा बात करें 1994 में, कब है, 1994 में साहित्य अकादमी पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला कब है, 1994 में। किसको, विष्णु नारायण नंबूतिरी को। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। एक सुप्रसिद्ध साहित्यकार थे, कौन सी भाषा के थे, मलयालम भाषा के थे, केरल राज्य से। 2 जून 1939 को जन्म, 25 फरवरी 2021 को इनकी डेथ हो गई। 2014 में पद्मश्री और 1994 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। ये दो प्रमुख पुरस्कार भी आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 है आपकी स्क्रीन पर, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सब देंगे इसका राइट आंसर, मुझे उम्मीद है ऐसी। क्वेश्चन नंबर 10 है आपकी स्क्रीन पर मेरे दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, व्हेन इज नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड, 26 फरवरी, 27 फरवरी, 28 फरवरी या फिर 29 फरवरी। दीजिए आंसर भाई, फटाफट से दीजिए आंसर। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। और इसी के साथ में आपके लिए क्वेश्चन के लिए एक और है, आपके लिए चॉकलेट वाला क्वेश्चन। और चॉकलेट वाला क्वेश्चन आपके लिए यह है कि जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है वह कब से मनाना प्रारंभ हुआ था, यानी कि पहली बार कब मनाया गया था। जो राइट आंसर देगा उसको मिलेगी भाई कौन सी चॉकलेट मिलेगी आपको, 5 स्टार लोगे या डेयरी मिल्क, छोटी वाली मिलेगी भाई, है ना, बड़ी वाली नहीं मिलेगी। ठीक है, चलिए दीजिए आंसर। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। फटाफट से दीजिए मेरे प्यारे प्यारे बाल को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आया है दीपा जी का, इसके अलावा किसी का नहीं आया। फटाफट से दीजिए भाई। चलिए मेरे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को मनाया जाता है नेशनल साइंस डे। और नेशनल साइंस डे पहला मनाया गया था कब, पहला किसी का नहीं आया, तो पहला है वो कब मनाया गया था, किसी का नहीं आया। मनीषा अवला जी का ऑप्शन नंबर 3 आ रहा है। दीपा जी 1987, बिल्कुल दीपा जी आपने जीती है भाई चॉकलेट। 1987 में मनाया गया था पहला जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है, 1987 मनाया गया था। 1986 में इसकी घोषणा हुई थी, लेकिन वो फरवरी के बाद में हुई थी। 1987 से मनाया जाता है। अब क्यों मनाया जाता है, तो इसका जो क्यों का आंसर है मेरे दोस्तों, तो क्यों मनाया जाता है, तो ये क्यों का मतलब है रमन इफेक्ट की क्या हुई थी, रमन प्रभाव की खोज हुई थी। रमन प्रभाव की खोज हुई थी, रमन इफेक्ट की क्या हुई थी मेरे दोस्तों, खोज हुई थी। ये कब हुई थी, 28 फरवरी 1928 को। 28 फरवरी 1928 को। अब रमन इफेक्ट क्या है, रमन प्रभाव क्या है, तो रमन प्रभाव को अगर सीधी सी भाषा में समझा जाए, तो सीधी सी भाषा में ऐसा है कि आपका कोई भी पारदर्शी जो सतह होती है, चाहे पानी हो गया या जो कांच है जो आर पार से दिखता है, तो उससे अगर प्रकाश की किरणें गुजरती हैं तो उसका जो प्रभाव है कैसा होता है, उनका व्यवहार क्या होता है, उसी को क्या बोला जाता है, रमन इफेक्ट बोला जाता है। सीधी सी लैंग्वेज में बात है ये। रमन प्रभाव की खोज की गई थी। रमन प्रभाव की खोज किसके द्वारा की गई थी मेरे दोस्तों, सीवी रमन के द्वारा। किसके द्वारा, सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकटे रमन के द्वारा इसकी खोज की थी। भारत के एक महान वैज्ञानिक, और इनको इसी के लिए रमन प्रभाव के लिए, रमन प्रभाव के लिए इनको 1930 में क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार। क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। कब, 1930 में। 1930 में क्या मिला था मेरे दोस्तों, इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। अब बात की जाए कि जो रमन प्रभाव है ये कहां के थे, तमिलनाडु के थे। इसके अलावा इसकी थीम क्या थी, नेशनल साइंस डे है, तो इसकी जो थीम थी मेरे दोस्तों, जो पिछले साल यानी कि 2020 में थीम क्या थी, वुमेन इन साइंस, यानी कि महिलाएं जो विज्ञान में है वो क्या कर सकती हैं थी। इस बार है फ्यूचर ऑफ एसआईटी। क्या है, फ्यूचर ऑफ एसआईटी। और साथ में है इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन, स्किल एंड वर्क। ये क्या है, थीम है।
तो ये थीम जरूर आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि 28 फरवरी सभी को पता है, रमन प्रभाव मैंने बता दिया 28 फरवरी 1928 को क्या हुई थी दोस्तों, इसकी खोज की गई थी। इसी वजह से 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। पहला 1987 मनाया गया था। घोषणा कब हुई थी? 1986 में हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 28 फरवरी। इस प्रकार मेरे दोस्तों आज की क्लास में 10 क्वेश्चन ही, आने वाले 2-3 दिन में क्वेश्चन की संख्या है वो बढ़ा दी जाएगी। साथ ही में क्या कर दिया जाएगा मेरे दोस्तों, मैथ की क्लास भी आपकी जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगी। आज सभी के सभी ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर तो करना ही करना है, कमेंट करें। क्वेश्चन ऑफ द डे होगा, उसका आपको सभी को राइट आंसर देना है, वही पहले की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे होगा जिसका कमेंट बॉक्स में आपको राइट आंसर देना है। आपको पता नहीं है तो आप सर्च करके गूगल पे, उसके बाद में किताब से पढ़ के उसका आंसर जरूर से दें, आपके फायदे के लिए है। इसके अलावा ये जो पीडीएफ है इसकी करंट अफेयर्स की, वो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक दे रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आपको क्या मिल जाएगी, इसकी पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी मेरे दोस्तों। और क्वेश्चन ऑफ द डे है आपके सामने, और क्वेश्चन ऑफ द डे को मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं। यहां आंसर नहीं देना, आपको कमेंट बॉक्स में यानी कि बाद में क्लास खत्म होने के बाद में देना है। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और आप सहयोग करें तो और ज्यादा अच्छे से अपनी क्लास हो पाएगी मेरे दोस्तों। इसी के साथ में धन्यवाद, कल मिलते हैं, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, ठीक है मेरे दोस्तों, थैंक यू।